दोस्तों, मैं एडवोकेट राठौड़ दुष्यंत, अहमदाबाद। साथियों, जब भी भारत की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की बात होती है तो इतिहास की पृष्ठभूमि पर तेजस्वी नाम उदय होता है। वो नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। एक ऐसा नाम जो विचार नहीं विचारधारा बना, एक ऐसा युग पुरुष जिसने तर्क नहीं बलिदान के माध्यम से राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया, और एक ऐसा रचना पुरुष जिसकी सोच ने जनसंघ को जन्म देकर देश को वैचारिक एक दिशा दी। साथियों, आज 23 जून का दिन है, भारत के एक प्रखर राष्ट्र नायक का बलिदान दिवस। इस दिन को केवल स्मरण का दिन मत मानिए, यह दिन है संकल्प लेने का, यह दिन है राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझने का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोई आम राजनेता नहीं थे, वो विद्वता के शिखर थे, स्वतंत्रता के सेनानी थे और राष्ट्रीय अस्मिता के सहज प्रहरी थे। कहानी 1953 की है, जब जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे का विषय भारत की आत्मा को चोट पहुंचा रहा था। श्यामा प्रसाद बोले, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चल सकते। और फिर उन्होंने संसद के बाहर निकलकर संघर्ष का मार्ग एक अपनाया। परमिट की अनिवार्यता को ललकारते हुए वो बिना अनुमति कश्मीर की धरती पर पहुंचे, जहां उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही दिनों बाद रहस्यमयी हालातों में उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, यह मृत्यु नहीं थी, यह आहुति थी, यह क्रांति का एक दीप था जो वर्षों तक जलता रहा, यहाँ तक कि 2019 में अनुच्छेद 370 के खात्मे के रूप में देश ने उनके सपने को साकार होते देखा। डॉक्टर मुखर्जी ने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की, उन्होंने राष्ट्र को एक सर्वोच्च माना, और जब राष्ट्र की अस्मिता को खतरा लगा तो उन्होंने कलम से भी लड़ा और प्राणों से भी लड़े। आज जब हम उनके बलिदान दिवस पर नमन करते हैं तो यह केवल श्रद्धांजलि नहीं है दोस्तों, ये एक उत्तरदायित्व है कि हम भी उस राष्ट्र निर्माण की मशाल को लेकर आगे बढ़े जिसकी लौ श्यामा प्रसाद ने जलाई थी। आज भारत का संविधान एक है, भारत का तिरंगा एक है और भारत की आत्मा भी एक है, क्योंकि कभी किसी एक ने अकेले खड़े होकर यह जिद की थी कि मैं राष्ट्र को बांटने वाली किसी रेखा को स्वीकार नहीं करूंगा। हम उनके ऋणी हैं, हम उनके विचारों के वाहक हैं और हम उनके सपनों के साधक बने, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।